नमस्कार मित्रों, myself Dr. Manish Kumar Chetang. Once again, I am here with JEEPYQ. So, we start today with our first question. 0.05 thick coating of silver. Thick, that means you have a height. You can consider h is equal to 0.05 centimeter of silver deposit on a plate of 0.05 meter square area. Area is given. A is equal to 0.05, but don't forget here meter square is given, not centimeter. So we have to convert into meter to centimeter or centimeter to meter. Suppose 0.05 into 10 raised to 1 centimeter, 1 meter is equal to 10 raised to 2 centimeter. So 10 raised to 2 square centimeter square. Okay, so 0.05 into 10 raised to 4 centimeter square. The number of silver atom deposit on the plate. We want to find number of atoms. हमें atoms के numbers निकालने, कितने atoms हैं. Okay, see here you have a density of the silver 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दे. वॉल्यूम मतलब क्या होगा, डिपोजिटेड सिल्वर. ओके, तो वो कैसे निकलेगा, तो एरिया इंटू हाइट 0.05 इंटू 0.05 इंटू 10 raised to 4 centimeter square, that means centimeter cube. So we will get 25 centimeter cube. Now see density, D is equal to 7.9 gram per centimeter cube. That means 7.9 gram centimeter cube into 25 centimeter cube. Centimeter cube cut. So we will get 7.9 into 25 gram of silver deposited on the प्लेट. प्लेट पर कितना सिल्वर है, तो इतने ग्राम सिल्वर है. नाउ वी हैव एटॉमिक मास. ओके, सो एटॉमिक मास वो हमारे पास है 108 ग्राम पर मोल. दैट मीन्स 108 ग्राम of silver is equal to 1 mole is equal to 6.022 10 raised to 23 silver atom. ओके, 108 ग्राम सिल्वर में 1 मोल एटम 6.022 10 raised to 23, पर हमारे पास कितना है, तो 7.9 इंटू 25 ग्राम. हमारे पास इतना सिल्वर है जो हमने यहाँ से निकाला. नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, तो 7.9 इंटू 25 इंटू 6.022 10 raised to 23 डिवाइडेड बाय 108. अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो करीबन ये आपको मिलेगा 11.01 10 raised to 23 Ag एटम्स. ओके, ये हमारा आंसर होगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 raised to 23 दिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी. ये हमारा आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट, द पोटेंशियल ऑफ द गिवन हाफ सेल. Potential of given, but what is used, half cell. You have a half cell, so we can't tell cell, E cell.
बट आइदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, बट पोटेंशियल वर्ड इज यूज्ड, मतलब क्लियरली नहीं बोला है कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल हमें समझना है रिडक्शन। तो हमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द गिवन हाफ सेल, इस हाफ सेल की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निकालनी है। बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन लिखेंगे, E रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू माइनस 2.303 RT अपॉन NF log। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन है, ओके, ये हमारा इक्वेशन है। तो प्रोडक्ट H2 गैस मतलब प्रेशर ऑफ H2 गैस, डोंट राइट कॉन्सेंट्रेशन, क्यों, क्योंकि H2 गैस है और गैस की प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर नहीं प्रेशर में दिखाई जाती है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस उसकी हो जाएगी स्क्वायर, बिकॉज 2 कोएफिशिएंट इज गिवन, ओके। ये हमें निकालना है, इसकी वैल्यू 0 माइनस, अब देखो 2.303 RT बाई F, मतलब इतने की जो वैल्यू है वो आपको कितनी बता दी है, 0.06 डिवाइडेड बाय n, n मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 लॉग। जनरली आपने एनसीईआरटी में देखा होगा प्रेशर 1 बार दे देते हैं, यहाँ प्रेशर 1 बार नहीं दिया है, कितना दिया है, 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो 1 की स्क्वायर, ओके। सो माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 2 इनटू ये करोगे तो 0.3, ये ऑलरेडी आपको दिया है, ओके। तो आपको आंसर जो मिलेगा वो माइनस 0.9 इंटू 10⁻⁻², ओके, वोल्ट, वोल्ट। अब देखो 10⁻⁻² है और 0.9 मतलब क्या, तो 1, सो हमारा आंसर क्या होगा, -1 इंटू 10⁻²। नेक्स्ट, what pressure of H2 would be required to make EMF of hydrogen electrode। यहाँ हमें हाइड्रोजन गैस की प्रेशर निकालनी है, मतलब प्रेशर ऑफ H2 गैस इन अ बार, वो हमें निकालना है, ओके। कब, जब EMF हमें कितना कर देना है, 0, मतलब उसकी वैल्यू 0 कब होगी, हाइड्रोजन गैस की प्रेशर कितनी रखे तो। अगेन इक्वेशन वही का वही है, H + 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स H2 गैस, ओके। सो E रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज इक्वल टू E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू माइनस 2.303 RT अपॉन NF log। अब देखो प्रेशर ऑफ H2 गैस है ना, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की स्क्वायर, ओके। अब आप देखो इसकी वैल्यू 0 करनी ही है हमें, टू मेक EMF हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0, मतलब यहाँ 0 लिख दो, ये तो ऑलरेडी 0 है, माइनस 2.303 RT अपॉन F, टेम्परेचर कितना दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब 298 केल्विन, तो 0.059 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इक्वेशन में कितने हैं, 2 लॉग। अब प्रेशर तो हमें निकालनी है, मतलब PH2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, इसमें नहीं दिया है, बट एक वर्ड दिया है, क्या दिया है आपको, प्योर वाटर, सी प्योर वाटर वर्ड इज यूज्ड। अब प्योर वाटर याद करो, प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन H3O प्लस एट 298 डिग्री केल्विन आपने लिखा है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोलर, कहाँ, पीएच स्केल की जो शॉर्ट नोट आपको आती थी ना उसमें, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 10⁻⁻7 की स्क्वायर, ओके। तो आगे ये तो 0 चला जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, log P
H2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻14। इसका लॉग का जो बेस होता है वो क्या होता है 10 और इज इक्वल टू 0। अब हम ये लॉग हटा दे तो हमें क्या मिलेगा CpH2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 10⁻0 PH2 अपॉन 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमें जो मिलेगा वो प्रेशर ऑफ H2 वो क्या मिलेगा 10⁻⁻14 बार। ओके, सो आंसर क्या होगा हमारा ए। नेक्स्ट, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ रेट दिया है। ओके, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी है, कब 10 मिनट्स पर दी है। उसी तरह दूसरा रेट ऑफ दिया है, वो कब की 20 मिनट्स पर। और हमें पूछा क्या है, तो हमें पूछा है T1/2 की वैल्यू हमें निकालनी है। सी हियर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू K इंटू A⁻1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और यहाँ हम इसे एक आइडियल इक्वेशन के तौर पर लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन बनाए तो रेट 0.04 इज इक्वल टू K इज नॉट गिवन, सो राइट डाउन K। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज नॉट गिवन, कब की, ये कब की रेट है 10 मिनट्स की, इसलिए मैंने यहाँ 10 लिखा है। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड की बात करें तो 0.03 इज इक्वल टू K A, ये कब की है 20 मिनट्स, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास यह हाफ लाइफ T1/2 के लिए K निकालना है। पहले मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो 0.04 डिवाइडेड बाय 0.03 इज इक्वल टू K A 10 मिनट टाइम की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय K A 20 की मिनट्स पर की कॉन्सेंट्रेशन। K कैंसिल हो जाएगा तो हमें A एट 10 मिनट डिवाइडेड बाय A एट 20 मिनट्स, रेशियो हमें मिल गया 4/3। ओके, अब देखो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो है उसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, तो इक्वेशन है K इज इक्वल टू 2.303/T log R0/RT। ओके, इस इक्वेशन का यूज करके इस रेशियो का इस्तेमाल करेगा, कब की बात कर रहे हैं, एट 10 मिनट। ओके, तो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 10 log, अब इनिशियल नहीं है इसीलिए इस रेशियो को 10 से शुरू किया, सो हम लिख सकते हैं A एट 10 मिनट डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू एट 20 मिनट, और दोनों के डिफरेंस 10 मिनट है, 20 माइनस 10, राइट डाउन 10 हियर, सो 2.303/10 log, अब ये रेशियो है हमारे पास 4/3। ओके, अब मैं टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं ये कैलकुलेशन करूँ वीडियो में, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसका डिवीज़न मैंने लिख के रखा है। इसका डिवीज़न आपको मिलेगा 0.02877 मिनट इनवर्स। ओके, अब हमें निकालना क्या है, T1/2 इज इक्वल टू 0.693/K। ये जो K की वैल्यू है आप यहाँ रख दो तो आपको T1/2 मिलेगा 24। ओके, ये आप कर सकते हो। फिफ्थ, द ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr2O7 and purple color of KMnO4 is due to, generally D block elements gives colorful compounds due to DD transition. इलेक्ट्रॉन विच इज अवेलेबल इन अ लोअर डी ऑर्बिटल, जिस एनर्जी डी ऑर्बिट की एनर्जी लो है उसमें रहेला इलेक्ट्रॉन वह वहाँ से जंप करके ऊपर जा रहा है whenever एक्साइटेड, फिर वो वापस जब आएगा तब एब्जॉर्ब एनर्जी रिलीज करेगा। बट ये जो दोनों केसेस है ना, K2Cr2O7 एंड KMnO4, ये दोनों एक्सेप्शन केस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर D3
एस हाइब्रिडाइजेशन, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और ये Cr+6 है, इसीलिए इनके अंदर कोई भी डी डी ट्रांजिशन होती ही नहीं है। पर इसके अंदर जो है वो क्या है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, ओके, लिगेंड और सेंट्रल मेटल के हिसाब से। एक्सेप्शन केस है, इसीलिए ऐसे पूछते हैं। Which of the following compound would give the following set of qualitative analysis? Qualitative analysis में फर्स्ट दिया है फेलिंग टेस्ट, और वो कौन सी रखनी है, पॉजिटिव। तो पहले तो फेलिंग टेस्ट देगा कौन, तो फेलिंग टेस्ट एलिफेटिक CHO ग्रुप, जिसके अंदर एलिफेटिक CHO होगा वो फेलिंग टेस्ट देगा। अब ये देखो, ये तो एरोमेटिक CHO, मतलब ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, ओके, बट ये एलिफेटिक है तो ये फेलिंग टेस्ट देगा, आंसर वहीं से मिल गया। पर सेकंड का आपको कह दो कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट अपॉन अ ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ हमें ब्लड रेड कलर कब मिलेगा, तो नाइट्रोजन एंड सल्फर मस्ट बी प्रेजेंट, ये प्रैक्टिकल है, ओके। जब नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों प्रेजेंट हो गए तभी ये मिलेगा। तो इसी तरह देखो तो सब तरीके से ऐड कौन रहा है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 7, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक। अब देखो इसके अंदर ये थैलिक एनहाइड्राइड है और AlCl3, इसे क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया है, सिर्फ ये चेंज करेंगे बार बार। मैं आपको एक चीज़ कह दूं कि वेन एवर थैलिक एनहाइड्राइड इन AlCl3 इज गिवन, तो एक जनरल रिएक्शन होती है जो मैं आपको कह देता हूं अभी। अब होगा क्या, इसके अंदर 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर है, इसीलिए होगा क्या इसके अंदर कि ये जो है एल्यूमिनियम वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, मतलब एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा। एट दैट टाइम ये भी सोचो कि ये पेयर शिफ्ट होके ऑक्सीजन पर आ रही है, तो हमें मिलेगा क्या, तो हमें मिलेगा इस तरह, और एल्यूमिनियम नेगेटिव चार्ज, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन डोनेट टू एल्यूमिनियम इन वैकेंट डी ऑर्बिटल, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा कार्बोकेटायन, ओके, क्योंकि ये पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो गई। अब ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो डेफिनेटली ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पर अटैक करेंगे, है ना। तो हमें मिलेगा क्या इसके अंदर, तो हमें इस तरह वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ O, AlCl3 नेगेटिव चार्ज, ओके, ऐसा मिलेगा हमें। और होगा क्या, डेफिनेटली ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ है। अब हमने क्या किया है कि भाई इसकी बॉन्ड बनाई है, सॉरी, हाँ, ये हमने बॉन्ड, ओके। तो यहाँ क्या होगा, अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब होगा क्या कि यहाँ भी एक हाइड्रोजन तो है, तो होगा क्या, ये पेयर यहाँ शिफ्ट होगी, तो यहाँ से रिलीज क्या होगा, H+, यहाँ से रिलीज होगा H+। अगर H+ रिलीज हो रहा है तो उसी टाइम पर होगा क्या कि ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस, एरोमेटिक, ओके, C डबल बॉन्ड O, और ये OH। अब देखो मैंने क्या किया, -AlCl3, यहाँ से जो H+ निकला ना, ये वापस यहाँ चला जाए
O माइनस, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसमें सब ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, OH। अब देखो ऐसा कहीं पर आपको, मतलब ये आपकी कौन सी कंपाउंड हो गई, A। अब A तो पूछा ही है, A ऐसा कहीं पर है आपको जो नज़र आ रहा हो, COOH, मुझे तो आया नज़र, ये देखिए। ओके, ये मत सोचना क्योंकि कीटोन होना चाहिए। ओके, और COOH आंसर मुझे अभी से मिल गया, आंसर B होना चाहिए। ओके, चलो अब क्या है ये, रिडक्शन रिएक्शन, क्लेमेंसन, याद करो, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप जो होगा, क्लेमेंसन रिएक्शन, C डबल बॉन्ड O, वो किस में कन्वर्ट होता है, CH2 में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब यहाँ आपके पास कीटोन है, देखो ये रहा, इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, CH2 में, तो हमें मिलेगा CH2 लाइक दिस। ओके, तो ये कौन सी हो गई आपकी, B। देखो A और B दोनों मैच हो गए आपकी। और फिर ये तो ऑलरेडी पूछा है, H प्लस साइक्लाइजेशन क्या होगा, यहाँ H है तो होगा क्या, यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। ओके, 7, 8। अब देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, ये भी सेम वही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये क्या दिखाएगा, तो ये +M, ये भी क्या दिखाएगा, +M, ये दोनों क्या दिखाएंगे, -M। और हमें पता है एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M effect and inversely proportional to +M effect. That means A and B more acidic than C and D. अब ये कौन सी पोजीशन पर है, तो पैरा, और ये कौन सी पोजीशन पर है, मेटा। पैरा पोजीशन पर कौन सी इफेक्ट दिखाई देती है, रेजोनेंस। मेटा पर कौन सी दिखाई देती है, इंडक्टिव इफेक्ट। और मैंने आगे कहा था रेजोनेंस को इंडक्टिव से ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, ड्यू टू दैट A इज मोर एसिडिक देन B। ओके, चलो A इज मोर एसिडिक देन B, ये रहा, बाकी कहीं बैठ ही नहीं रहा है। अब ये आप सोच लेना। ओके, बाकी मतलब कौन सा आंसर आएगा, A। 9, what is the correct order of acidity of the proton marked A to D। यहाँ देखिए 4 प्रोटॉन आपको दिए हैं और हमें क्या करने हैं कि इन चारों की हमें एसिडिटी की ऑर्डर देनी है। अब देखो एक कौन सा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये वाला कौन सा है, तो ये देखो फिनाइल रिंग के साथ जो CH ग्रुप है उसके साथ, मतलब CH2 ग्रुप प्लस बगल में क्या है, COOH। ये क्या है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये सेम इसकी तरह ही है। इन दोनों की कहानी ऑलमोस्ट सेम है, B और D की। एक चीज़ याद रखना, ऑर्गेनिक के अंदर सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की जो हाइड्रोजन है, ये एसिडिक कैरेक्टर सबसे हाईएस्ट होगा। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस के लिए 2 ऑक्सीजन अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन है वो मोस्ट एसिडिक होगा। ओके, तो अगर ऐसा देखा जाए तो आपका C ऑप्शन कट गया। ओके, अब उसके बाद आते हैं किस पर, D, B और A। अब एक चीज़ याद रखना, ये वाला जो है HD मोर एसिडिक देन HB। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि आप सोचो कि ये यहाँ से निकल जाए तो यहाँ साइड में क्या है इसके पास, चलो H निकाल दिया तो इस तरह नेगेटिव चार्ज है, तो ये डीलोकेलाइज हो सकता है। ओके, ये क्या हो सकता है, डीलोकेलाइज, मतलब इसके पास रेजोनेंस इफेक्ट है जो ऑक्सीजन के साथ है। तो इसका मतलब ये हुआ HD है वो मोर एसिडिक देन B होगा।